हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मजे में? ओके, चलो चैप्टर नंबर 3, द न्यू टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओहो, बहुत दिनों बाद आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा होगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो यहां पे देखो, ओम्स लॉ मीन्स इन physical fixed condition current flowing, otherwise current flows through conductor is otherwise is proportional to potential difference between two ends of conductor। कैसे? ध्यान से देखो, प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है कि करंट जो फ्लो करता है वो करंट फ्लो क्यों करता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, मैं आपको ये दिखाता हूं एक सिंपल एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे अगर वाटर ड्रॉप है तो वो ज़्यादा कुछ हिलेगा नहीं। ये लाइन थोड़ी सी मैंने बैंड की है, ये धीरे 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 नीचे जाएगा। ये और ज़्यादा बैंड है, थोड़ी और स्पीड पकड़ेगा। ये और ज़्यादा बैंड है, और स्पीड पकड़ेगा। और ये तो बहुत बैंड है, तो बहुत स्पीड पकड़ेगा। तो सेम थिंग करंट में होता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज यहाँ पे 0 वोल्ट है, ओके, 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 9 वोल्ट है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 7 वोल्ट है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है। और यहाँ पे जब 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इन दोनों के बीच का कितना हो जाता है? 0। इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 3, इन दोनों के बीच में 7 और इन दोनों के बीच में 9.5। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही करंट हैवी फ्लो होगा। करंट फ्लो करने के लिए, हैवी फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। सो पोटेंशियल डिफरेंस V is proportional to I और I proportional to V. Therefore V is equals to IR. V is equals to IR, where R is equals to V by I and R is known as resistance of the conducting wire. रेजिस्टेंस क्या होता है? तो कोई भी वायर ऐसा नहीं होता है जो 100% करंट को पास होने दे। कोई भी वायर ऐसा नहीं है जो 100% करंट को बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जो करंट को अपोज करती है। करंट इज व्हाट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। वेरी गुड। चार्जेस का जो फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चार्ज का फ्लो मतलब आप ये समझो कि बहुत सारे आपके पास मार्बल्स है, कंचे, ठीक है, एक बकेट में भरे हुए, आप सीधा छोड़ देते हो उस बकेट को, तो सारे कंचे एक साथ दौड़ते, दैट्स अ फ्लो ऑफ मार्बल्स। अब वहाँ पे कुछ खड्डे होंगे या कुछ होंगे तो कुछ मार्बल वहाँ पे स्ट्रगल करेंगे। जैसे कि हम अमरनाथ यात्रा पे निकलते हैं तो फ्लो ऑफ द ह्यूमंस मतलब फ्लो ऑफ द पर्सन्स, पिलग्रिम्स। तो जो फ्लो हो रहा है उसमें बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो खराब है, अच्छे हैं, कहाँ कंडीशंस खराब होती है। तो सारे के सारे जो
निकले हैं दर्शन करने के लिए, वो सब नहीं वहाँ पहुँच पाते, कुछ आधे रास्ते में रुक जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वायर में कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो रेजिस्टेंस बनाती है। यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस पे पूरा एक लेक्चर बनाऊँगा, पूरा लेक्चर। रेजिस्टेंस जो कि वायर का है, रेजिस्टेंस इज, अदरवाइज रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड्स अपॉन वन, length of the wire, and second, area। एक बात याद रखना और ध्यान से समझना, सपोज अमरनाथ की यात्रा का जो डिस्टेंस है वो जितना लंबा होगा उतना थकान ज़्यादा महसूस होती है, उतनी थकान ज़्यादा महसूस होती है। तो जितना रास्ता लंबा होगा, जितनी लेंथ बढ़ेगी, उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, अब ये बताओ कि जो अमरनाथ का रास्ता है वो एग्जैक्टली डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वो छोटा है। लोग जाते तो एक दूसरे को टच होके जाते रहते हैं, सबसे ज़्यादा थकान तो उसी में लगती है, क्योंकि हम अपना प्रॉपर वे से चल नहीं पाते। अगर मैं एक काम करूं कि भाई ये जो रास्ता छोटा है उसे बहुत बड़ा बना दूं, बहुत बड़ा, ह्यूज, तो पब्लिक आराम से घूमते हुए जाएगी, तो उसे थकान नहीं लगेगी, उतना थकान महसूस नहीं होता है। एक सिंपल बताऊं मैं कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हो जहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है, जैसे कि दिल्ली में चांदनी चौक है, हमारे गुजरात में लाल दरवाज़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। उसका बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो क्राउड होता है जिसमें आप प्रॉपर्ली चल नहीं पाते हो, उसलिए आप तो थकान लगती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि वहाँ का एरिया अगर मैं ब्रॉड कर दूँ तो आप आराम से चल पाओगे। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्या होगा? कम। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो R is equals to rho L by A, where rho is resistivity of wire, not the wire, of material of the wire, of material of the wire। ओके, अब बात करते हैं यूनिट की। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, इट्स ओम, इट इज ओम। तो रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाओ तो A मल्टीप्लाई विथ R, RA बाय L, R is a ohm, it's a meter square by meter, meter cancel, ohm into meter। Resistivity is a ohm into meter, ये होता है उसका यूनिट। क्लियर? ओके, नाउ V is equals to IR, R is equals to rho L by A। प्रीवियस लेक्चर में देखा I by A is what? J। I by A is what? करंट डेंसिटी J। L को नीचे लेके आओ, V by L। Now what is the formula of potential in terms of electric field? V is equals to ED, not a KD, it's ED। and E is equals to what? It's V by D, it's V by D। अगर D की जगह पे मैं लेंथ लूँ L तो क्या फर्क पड़ता है? D also length, L also length, तो V by L it's E। E is equals to 0। क्या 0? छाछ 0, लस्सी 0, कुछ भी 0, 0 0। E is equals to
J into rho. Therefore, J is equals to E by rho. Now, rho is what? Rho is the resistivity. Resistivity मतलब रोक के रखना, और उसका इनवर्स क्या होता है? जाने देना। रोक के रखो, उसका इनवर्स क्या होगा? जाने देना। मतलब कि रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, इट्स अ कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो यहां पे क्वेश्चन बनेगा, डिराइव J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो आपको यहां से जाना है कंडक्टिविटी, जिसका यूनिट होता है 1/ओम इंटू मीटर, इट्स मोह मीटर इनवर्स। तो ध्यान से देखो कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, उसका जो सिंबल है वो उल्टा लोटा है, उल्टा लोटा। और ये क्या है? सीधा लोटा। क्या है? सीधा लोटा। ओम का इनवर्स होता है मोह, MHO, मोह इंटू मीटर इनवर्स। मोह इंटू मीटर इनवर्स, ये होता है कंडक्टिविटी का यूनिट। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये ओम्स लॉ भी आ गया, और ब्रीफली मैंने आपको रेजिस्टेंस भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहां पे कुछ लिमिटेशंस आती है। ये लिमिटेशंस क्या है? तो फर्स्ट, बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें आपको ये लीनियर रिलेशन नहीं मिलता है। मतलब कि यहां पे एक लीनियरिटी नहीं मिलती है, कि नॉन लीनियर कर्व मिलता है। और ये किस में मिलता है, मैं सब आपको एक साथ दिखाऊंगा। सेकेंड, ध्यान से देखो, अभी ये जो नॉन लीनियरिटी कर्व मिलता है वो ऐसे मिलता है। क्लियर? ये है I, ये है V। सपोज अगर हम एक काम करें कि जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है उसे हम लोग ऐसे फ्लो करवाए ऑपोजिटली, तो ये कुछ ऐसे बनना चाहिए डेफिनेटली, बट नहीं बनता है। जब ये करंट ऑपोजिट बिहेव करता है तो कुछ ग्राफ ऐसा बन जाता है। मतलब कि ये दो जो ग्राफ है वो एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं। मतलब कि आपका जो ग्राफ था वो ऐसा था, तो ये बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बन पाता। कौन सा बनता है? ये ब्लैक वाला, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइस में ओम्स लॉ कोई भी एंगल से, मतलब कोई भी साइड से ओबे नहीं होता है, ना इस साइड पे ना इस साइड पे। मतलब ये सिंपल कंडक्टर नहीं है। और जो थर्ड है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रिलेशन क्या दिखाता है? V प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हुआ? I की एक वैल्यू के लिए वोल्टेज की एक वैल्यू मिलनी चाहिए। I चेंज, V चेंज, I चेंज, V चेंज। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जिसमें करंट की एक ही वैल्यू के लिए आपको पोटेंशियल की जो है वो अलग अलग वैल्यू मिलती है। ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, V1, V2, V3। देखा आपने कि जो करंट की एक ही वैल्यू I है उसके लिए पोटेंशियल की 3 वैल्यू मिलती है, जो कि प्रोपोर्शनल रिलेशन के अगेंस्ट है। मतलब ये भी ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, और उसमें से सबसे पहला नाम है सेमीकंडक्टर मटेरियल, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। आज तक हम लोग मोबाइल, टीवी, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इवन ट्यूबलाइट, अभी लाइट्स भी जो आती है वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड से बनी हुई आती है।
और अभी जो यूज़ करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओम्स लॉ प्रीफरेबल नहीं है, प्रीफर नहीं करते। ओम्स लॉ को हमने निकाल दिया है वहाँ से, कभी नहीं चाहिए हमें ओम्स लॉ। और बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते लेकिन एफिशिएंसी में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में वही फैक्टर बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है उसका टोटल डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट मतलब चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट बुक में। तो ये है ओम्स लॉ, ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये मैंने रेजिस्टेंस आपको दिखाया है वेरी ब्रीफ। ठीक है, रेजिस्टेंस में और भी अंदर जाने की मैं सोच रहा हूँ, तो उस टाइम में हम लोग और भी ज़्यादा अंदर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लो। चलो जाते जाते इस फॉर्मूला बेस पे एक न्यूमेरिकल देख के जाते हैं कि इन वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 एंड इट्स करंट डेंसिटी क्या है J। व्हाट इज इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो हम ये देखें कि भाई J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई। ओके, तो आप सिग्मा को सब्जेक्ट बनाओ J बाई ई। J is what? It's 2 and E is what? It's 5 10 raised to minus 8। 2 by 5 0.4 minus 8 ऊपर plus 8 मोह पर मीटर। It is 4 10 raised to 7 मोह पर मीटर। ओके, अगर आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा। 1/सिग्मा इट्स 4 10 raised to 7। 1 divided by 4 it's 0.25 10 raised to minus 7। So rho is equals to 2.5 10 raised to minus 7 ओम इंटू मीटर। तो ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी, ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी। अगर कोई ये बोले कि सर मुझे तो डायरेक्टली E इज इक्वल्स टू 0 से फाइंड करना है तो भी आप कर सकते हो। E बाई जे, E की वैल्यू है 5 10 raised to minus 8, J की वैल्यू है 2, तो हो गया 2.5 10 raised to minus 8 सॉरी 0.25 को ट्रांसफर करो 2.5 10 raised to minus 8 ओम इंटू मीटर। तो ये भी ओम इंटू मीटर। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं, ज़्यादातर बहुत ही इजी है, MCQs में आते हैं। ठीक है, लिख लो।